हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और लिंग प्रकरण में प्रथम पुल्लिंग स्वरांत शब्दों की सिद्धि हमने और आपने जान ली है। अब स्वरांत स्त्रीलिंग शब्दों की सिद्धि आपके सामने की जाती है। प्राय करके स्त्रीलिंग शब्द अकारांत नहीं होते हैं, दीर्घ आकारांत शब्द ही स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। जैसे बाल ये पुल्लिंग शब्द है और इसको दीर्घ कर देंगे तो बाला। छात्र पुल्लिंग शब्द है, उसमें एक डंडा लगा देंगे, दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा छात्रा। बालक से बालिका, आर्य से आर्या अथवा आर्यिका। तो जितने भी आपको स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे वो प्राय करके दीर्घ आकारांत शब्द ही मिलेंगे, ह्रस्व आकारांत नहीं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई भी किसी का नाम ह्रस्व आकार से रख सकता है, लेकिन ह्रस्व आकार से किसी स्त्री का, किसी महिला का, किसी बहन का नाम रखने पर वो शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा, शब्द तो पुल्लिंग ही चलेगा। जैसे मान के चलिए किसी ने रख दिया किसी महिला का नाम विनोद, तो विनोद इसमें आकार है तो प्राय करके विनोद माने पुल्लिंग आदमी ही होता है, लेकिन आपने किसी महिला का नाम रख दिया तो महिला का नाम विनोद रखने से शब्द स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा, शब्द पुल्लिंग ही रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अत स्वरांता स्त्रीलिंगा उच्यन्ते। अब स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द आपके बीच में कहे जाते हैं। अकारांता स्त्रीलिंगो अप्रसिद्ध। स्त्रीलिंग में ह्रस्व अकारांत शब्द अप्रसिद्ध है ही नहीं है। यहाँ पर स्त्रीलिंगों के बाद में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था जो नहीं है, इसलिए प्रसिद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर अवग्रह लग जाएगा तो हो जाएगा अप्रसिद्ध। अब आकारांता रंभा शब्द। आकारांत शब्द में अब रंभा शब्द हमारे बीच में आता है। रंभा पीछे हमने पुरुष शब्द के जब रूप चलाए थे, पुरुष शब्द के सिद्धि जब की थी तो वहां पर संबुद्धि में एक सूत्र हमारे बीच में आया था, ह्रस्व नदी श्रद्धा व्याह सिरलोपम। ह्रस्व से, नदी से और श्रद्धा संज्ञा से परे शिव विभक्ति का लोप होता है। वहां पर संबुद्धि में होता था, ये अपने को ध्यान रखना है। अब रंभा ये दीर्घ आकारांत शब्द है, सर्वप्रथम सी विभक्ति लेकर आएंगे और सी विभक्ति लेकर आए तो सी विभक्ति के आने पर सबसे पहला काम आता है आश्रद्धा।
अर्थात आकारांत शब्दों की श्रद्धा संज्ञा होती है। आकारांता स्त्री आख्या श्रद्धा संज्ञो भवति। आकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग में कहे गए हों, स्त्रीलिंग के वाची हों, ऐसे आकारांत शब्दों की श्रद्धा संज्ञा होती है, यानी कि पहचान के लिए नामकरण श्रद्धा संज्ञा। जैसे पूर्व में हिरस्व इकार और उकार की नदी संज्ञा अग्नि संज्ञा की थी, संबुद्धि सी संबोधन में संबुद्धि संज्ञा की थी, ऐसे ही यहाँ पर दीर्घ स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों की अश्रद्धा सूत्र से श्रद्धा संज्ञा होती है। अब श्रद्धा संज्ञा पूरे शब्द की हो गई, यानी कि रंभा जो शब्द है उस रंभा शब्द की श्रद्धा संज्ञा यह नामकरण कर दिया गया है। अब श्रद्धा नामकरण किया है तो श्रद्धा धन सी। अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है श्रद्धायाः सिरलोपम। श्रद्धायाः श्रद्धा संज्ञा से परे जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति का लोप होता है। श्रद्धा संज्ञकात् परः सिरलोपम आपद्यते। श्रद्धा संज्ञा से परे जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, और सी विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रंभा बिना विसर्ग के। दीर्घ आकारांत शब्द जिनके सामने विसर्ग नहीं होता है वो प्राय करके सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों में आकार के स्थान पर आकार होता है, दीर्घ आ होता है, वे शब्द प्राय करके शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रयोग हमारा बन गया रंभा। अब प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति लेकर आएंगे सी औ जस, जो हमने पूर्व में याद कर रखी है वही पुनः पुनः आती रहेंगी। अब यहाँ पर औ विभक्ति आई है औ, रंभा धन औ। यहाँ पर ओकारे औ औकारे च सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि रंभा में दीर्घ आ है यानी कि अवर्ण है, और अवर्ण के सामने औ है तो सूत्र लगेगा ओकारे औ औकारे च। उस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है औ रिम। औ जो विभक्ति है वो श्रद्धा संज्ञात परः, श्रद्धा संज्ञा से परे जो औ विभक्ति है उसके स्थान पर ई आदेश होता है, ह्रस्व ई। औ रिम आपद्यते। अब रंभा के सामने औ विभक्ति आई है, उस औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। रंभा में रहने वाला आ जिसका अनतिक्रम्यन करेंगे तो रंभ धन आ धन ई। यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगेगा और आ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा रंभे। रंभे। उसके बाद में बहुवचन में जस विभक्ति लेकर आएंगे, जस। योनुबंधो प्रयोगी से जस में रहने वाला जो जा है उसका अनुबंध लोप हो जाएगा।
अनुबंध लोप होने पर स्थिति है रंभा धन जस, अनतिक्रमण करेंगे रंभ धन आ धन अस। यहां पर सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। पूर्व में रहने वाला शब्द आकार दीर्घ है, इसलिए उसमें कुछ नहीं होगा, और जो जस के स्थान पर अस बचा हुआ था उसके आ का लोप हो जाएगा, और आ का लोप होने पर केवल शा बचेगा। तो यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा रंभा। अब संबोधन में सी विभक्ति लेकर आते हैं सी। एक बार पुनः चेक कर लीजिए, रंभा शब्द से सी विभक्ति के आने पर अश्रद्धा से श्रद्धा संज्ञा और श्रद्धाया सिरलोपम से सी का लोप, तो बनेगा रंभा। औ विभक्ति के आने पर औ रिम, औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, अवर्ण इवर्ण ए लगेगा तो बन जाएगा रंभे। जस विभक्ति के आने पर जस में से अस बचेगा, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र लगाएंगे और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बन जाएगा रंभा। अब संबुद्धि में सी विभक्ति लेके आते हैं रंभा धन सी। यही वह श्रद्धा संज्ञा है जिसका सूत्र में पहले उल्लेख आ चुका है 136 नंबर पर, हिरस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम। हिरस्व से रहने वाली संबुद्धि का सी, श्रद्धा संज्ञा से रहने वाली संबुद्धि का सी, और नदी संज्ञा से रहने वाली संबुद्धि का सी। तो हिरस्व वर्ण पूर्व में आ चुका है, श्रद्धा संज्ञा अब चल रही है, और नदी संज्ञा आगे आएगी। तो यहाँ पर जो सी विभक्ति थी उसके लोप हो जाएगा, हिरस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम। अब सी का लोप हो गया, केवल रंभा बचा, रंभा। अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है संबुद्धौचा। संबुद्धौचा सूत्र कहता है श्रद्धा संज्ञा से संबुद्धि के होने पर जो आ है, श्रद्धा संज्ञक जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है ए। तो रंभ धन आ, तो रंभा का जो आ है उसको ए हो जाएगा, और बोलचाल की भाषा में ए अरे आदि का प्रयोग किया जाता है तो बनेगा हे रंभे। द्विवचन में औ विभक्ति लेकर आएंगे, औ रिम जो पूर्व में सूत्र लगा चुके हैं उससे ई आदेश हो जाएगा, और अवर्ण वर्ण ए तो बनेगा फिर ए रंभे। जस विभक्ति में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम तो बनेगा हे रंभा। फिर अम विभक्ति आएगी अम, रंभा धन अम, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, अम के आकार का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रंभाम। फिर औ विभक्ति आएगी तो लगेगा औ रिम, औ के स्थान पर ई आदेश होता है, ई आदेश होने के बाद में अवर्ण वर्ण ए तो बनेगा रंभे। सस विभक्ति में ससों का योनुबंधो प्रयोगी सूत्र लगेगा, और सस में रहने वाला जो तालब्य सा है उसका लोप हो जाएगा, अस बचेगा। पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और रेप शोर विसर्जनिया तो बन जाएगा रंभा। अब तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति आएगी, टा।
और टा में से आ बचेगा, टा में से आ बचेगा तो अगला सूत्र आता है टौ सो रे, टौ सो रे। यह सूत्र कहता है श्रद्धा संज्ञा से परे टा और ओस विभक्ति के होने पर श्रद्धा संज्ञा के आ के स्थान पर ए आदेश होता है। श्रद्धा संज्ञा से परे टा और ओस विभक्ति के होने पर टा तृतीया के एक वचन में आता है और ओस षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में आता है। इस प्रकार टा और ओस विभक्ति के होने पर जो श्रद्धा का आ है, यानी कि रंबा में रहने वाला जो आ है, उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, ए। अब हमारी स्थिति है रंब धन ए धन आ, क्योंकि टा में से आ बचा है। अब यहां पर सूत्र लगेगा ए अय, ए के स्थान पर अय आदेश होता है सामने असवर्ण के होने पर, तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा तो बनेगा रंभया, रंभया। द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर कुछ नहीं करना है तो बनेगा रंभाभ्याम। बहुवचन में रेप शोर विसर्जनिया लगाना है और बन जाएगा रंभा भी। अब आगे चतुर्थी की एक वचन, पंचमी की एक वचन, षष्ठी की एक वचन और सप्तमी के एक वचन, ये चारों विभक्तियों के आदि में गा है, गा, गे, ngसी, ngस और गी। इन चारों विभक्तियों में गा का अनुबंध होता है, तो गा का अनुबंध होने के कारण ये गवंती कहलाती, गवंती, गवती। तो ये गवंती विभक्तियां कहलाती हैं। तो रंभा धन गे, गेम में से ए बचेगा, या मान के चले भी बैठा हुआ है। अगला सूत्र 214 नंबर का हमारे बीच में हाजिर हो जाता है। सूत्र नंबर 214 हमारे बीच में हाजिर हो जाता है और वह कहता है गवंती, यही, यास, यास, याम, गवंती, यही, यास, यास, याम। अर्थात गवंती का मतलब है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गा है तो गे, पंचमी के एक वचन में गसी है तो गा, षष्ठी के एक वचन में गस है तो गा और सप्तमी के एक वचन में गी है तो गा। यहाँ पर गा का अनुबंध लोप हो जाता है और गा है योनुबंधो प्रयोगी से। तो ये चारों विभक्तियां गवंती कहलाती हैं, अर्थात गा जिनके अंत में हो या गा जिनका लोप हो गया हो अथवा जिनमें गा हो, जिन विभक्तियों में गा हो। तो श्रद्धा या प्राणी भगवंती वचनानी, क्रम क्रम से पहली है गे, उसमें से बचता है ए, तो उस गे के स्थान पर हो जाता है यही, और घसी के स्थान पर यास, फिर घस के स्थान पर यास और गी विभक्ति के स्थान पर याम आदेश होता है, याम। गे के स्थान पर यही,
घसी के स्थान पर यास, घस के स्थान पर यास और गी विभक्ति के स्थान पर याम आदेश होता है क्रमशः। गवंती यही यास यास याम, तो रंबा के सामने गे विभक्ति लेकर आए थे, उसके स्थान पर यही आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा रंभा यही। उसके बाद में भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे तो रंभा भ्याम, इसमें कुछ नहीं करना। फिर भैंस विभक्ति लेकर आएंगे तो रेप शोर विसर्जन या रंभा ब्याह, यहां पर भी कुछ नहीं करना है। अब घसी विभक्ति लाएंगे, घसी, तो घसी के स्थान पर यास आदेश होगा यास, तो रंबा धन घसी, घसी के स्थान पर हो जाएगा यास और सूत्र लगेगा रेप शोर विसर्जन यहां, तो शब्द बन जाएगा रंभाया। फिर उसके बाद में भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं होगा, तो बनेगा रंभा भ्याम। भैंस विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय लगेगा, तो बन जाएगा रंभा भ्याह। अब घस विभक्ति आएगी षष्ठी में घस, घस के स्थान पर भी यास आदेश हो जाएगा यास और रेप शोर विसर्जनीय लगेगा, तो बनेगा रंभाया। फिर ओस विभक्ति आई ओस, अभी आपने टा विभक्ति में सूत्र पढ़ा था टो सो रे, टौ सो रे। टा और ओस विभक्ति के होने पर श्रद्धा के आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है और श्रद्धा के आ के स्थान पर ए आदेश हो जाने पर रंभ धन ए धन ओस। अब ए के सामने ओस है, सूत्र लगेगा ए आय, ए आय, ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। अब स्थिति है रंभ धन अय धन ओस, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत और रेप शोर विसर्जनीय लगेगा, तो बनेगा रंभयो। अब ध्यान रखना विशेष, पुरुष शब्द के रूप चलाते हुए आम विभक्ति जब लेकर आए थे तो सूत्र लगाया था आमी च नू। उस आमी च नू में भी तीन ही बातें थी, ह्रस्व श्रद्धा नदी, ह्रस्व नदी श्रद्धा, ये तीनों थी और तीनों होने के कारण वहां पर नू का आगम किया था। तो यहाँ पर श्रद्धा संज्ञा से आम विभक्ति आई हुई है, तो आमी च नू सूत्र से नू का आगम हो जाएगा। तृतीयादौ तु परादी, तृतीयादौ तु परादी के माध्यम से वह नू में से ऊ का अनुबंध हो जाएगा और वह आम का अवयव बन जाएगा। रंबा धन नाम 139 नंबर का सूत्र रश्री वर्णेभ्यो णोणमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, उस सूत्र के माध्यम से जो नू का आगम किया है उस नू के ना को णा आदेश हो जाएगा णा, तो बन जाएगा रंभाणाम, रंभाणाम। आमी च नू सूत्र से नू का आगम होगा और रश्री वर्णेभ्यो णोणमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से
जो नू का आगम किया है उसके ऊ का अनुबंध लोप हो जाएगा और ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, तो बनेगा रंभाणाम। घी विभक्ति के आने पर घी के स्थान पर याम आदेश होगा, याम। गवंती यही यास याम, तो याम जो घी के स्थान पर याम आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा रंभायाम, रंभायाम। और उसके बाद में ओस विभक्ति आएगी, तो पूर्व की तरह तौ सो रे। ओस विभक्ति के आने पर रंभा के आ को ओ आदेश हो जाएगा, रंभ धन ए धन ओस, ए है और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया, तो बनेगा रंभयो। और सप्तमी के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध, तो बन जाएगा रंभासु। इस प्रकार से रंभा शब्द के प्रयोग पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अब रंभा संबंधी आकारांत संबंधी शब्दों की शेष चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में आएंगे, तब हम आपके बीच में करेंगे। अभी हमने श्रद्धा संज्ञा के बारे में, यानी कि दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग के पूरे शब्दों के प्रयोग सिद्ध किए हैं। अब शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।